हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं प्लांटे किंगडम के बारे में। तो सबसे पहले हम प्लांटे किंगडम के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि प्लांटे किंगडम के मेंबर्स में क्या कैरेक्टर होता है, उसकी सेल्स कैसी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना कि प्लांटे किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर दो सेल्स होती है ना बेटा, इन सेल्स में सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है, बहुत सारे वैक्यूल होते हैं लेकिन छोटे छोटे साइज के होते हैं। इनके केस में क्या होता है, एक बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो ये इनका प्लांट सेल का कैरेक्टर होता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज इनके पास प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग प्लास्टिड, जो इसको बाकी की एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएट करता है। उनमें हमें प्लास्टिड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो प्लांटे किंगडम के मेंबर्स होते हैं दे शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उनमें कैसा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। दे शो इंडेफिनिट ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, इंडेफिनिट या अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि ये थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन ग्रो करते रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रेजेंस की वजह से दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। ग्रोथ सिर्फ उन्हीं पार्ट्स में होती है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन लोकलाइज्ड भी होती है। कैसी होती है? लोकलाइज्ड। सिर्फ उन्हीं जगह पे ग्रोथ देखने को मिलेगी जहां पे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो ये तो थे प्लांटे किंगडम के बारे में कुछ जर्नल फीचर्स कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, लोकलाइज ग्रोथ शो करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जैसे कि प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है इनकी सेल में। तो अब बात करते हैं प्लांटे किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि क्लासिफिकेशन को 3 लेवल्स में डिवाइड किए है। क्लासिफिकेशन के लिए हमने 3 लेवल डिसाइड किए हैं। फर्स्ट लेवल क्या है? फर्स्ट लेवल में हम बताएंगे कि वेदर द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, दैट मीन्स इसके पास डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं या नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस तो इसी चीज पे हम करेंगे कि एल्गी, जैसे इसके अलग अलग प्लांट ग्रुप हम पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है या अनडिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड है तो बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में वो डिफरेंशिएटेड है, कौन कौन से डिस्टिंक्ट कंपोनेंट है, वो हम स्टडी करेंगे। सेकेंड लेवल क्या आता है, whether this differentiated plant body has special tissues for the transport of water and other substances, for the transport of water and other substances। कि इस डिफरेंशिएटेड बॉडी के पास वस्कुलर टिश्यू है या नहीं है। सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले तो हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे कि प्लांट के पास वस्कुलर टिश्यू है या नहीं है। उसके बेसिस पर हम उनको कैटेगराइज करेंगे। और थर्ड लेवल आता है एबिलिटी टू बियर सीड, दैट मीन्स इनके अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है या नहीं होती। और सीड अगर बनते हैं तो वेदर दे आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट और नॉट। तो ये थर्ड क्राइटेरिया है प्लांट को कैटेगराइज करने का। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ।
प्लांटे किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए 3 मेन लेवल हमने बनाए हैं। पहला लेवल हम लेंगे कि वेदर प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड और नॉट, ठीक है। और डिफरेंशिएटेड है तो उसके डिस्टिंक्ट कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड लेवल में हम बताएंगे, ये तीनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जब हम प्लांटे को कैटेगराइज करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि उसमें वस्कुलर टिश्यू है या नहीं है तो उसके कंपोनेंट क्या क्या है वो हम स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है एबिलिटी टू बियर सीड, कि उनके अंदर सीड की फॉर्मेशन है या नहीं है, और अगर सीड बन रहे हैं तो सीड फ्रूट के अंदर है या सीड नेक्ड है, तो वो आपको डिस्कस करना है। तो क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं प्लांटे की। तो एक चीज ध्यान रखना, प्लांटे किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो यूकैरियोटिक है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। साथ में मल्टी सेलुलर है एंड फोटोसिंथेटिक है। और एक और कैरेक्टर होता है प्लांटे किंगडम के मेंबर्स का, वो क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। दैट मीन्स सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। कैसी सेल वॉल होती है बेटा? सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। तो ये प्लांटे किंगडम के कुछ कैरेक्टर्स हैं कि इसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनके पास सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। किंगडम प्लांटे को हमने एक्चुअल में 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक्लर साइंटिस्ट ने दिया था इन 1883 में। और 2 सब किंगडम्स कौन से बताए बेटा उसने? एक तो बताया क्रिप्टोगैमी, इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, ध्यान देना, क्रिप्टोगैमी। और दूसरा सब किंगडम बनाया है फेनीरोगैमी। क्रिप्टोगैमी गैमी मतलब मैरिज, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। दैट मीन्स इनके अंदर जो मैरिज होती है वो कैसी होती है? हिडन होती है। हिडन मैरिज का मतलब क्या होता है? इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। दे आर नॉट वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, वो कॉन्स्पिक्यूअस नहीं होते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, मतलब स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं? इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक है। जबकि फेनीरोगैमी के जो मेंबर्स होते हैं, फेनीरो का मतलब होता है विजिबल, गैमी मतलब मैरिज। दैट मीन्स इनके अंदर जो मैरिज होती है, रिप्रोडक्शन होता है, वो कैसा होता है? विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं। दे हैव वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है। तो क्रिप्टोगैमी के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं ना बेटा, वो उनके अंदर सीड्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, ये इसका मेन पॉइंट है। इनको हम कॉमनली कहते हैं सीडलेस प्लांट्स, जबकि फेनीरोगैमी के मेंबर्स को हम कहते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स। क्या कहेंगे बेटा? सीड बियरिंग प्लांट्स। ये चीज आप ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि क्रिप्टोगैमी के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सीडलेस प्लांट। दैट मीन्स उनके केस में सीड की फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि फेनीरोगैमी के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है। दे आर कॉल्ड सीड बियरिंग प्लांट, ठीक है। एक और डिफरेंस होता है, क्रिप्टोगैमी के जो मेंबर्स होते हैं दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, या तो ये एक्वेटिक होते हैं या फिर ऐसे हैबिटेट में मिलेंगे जिसके आसपास इनको वाटर अवेलेबल हो जाए फॉर फर्टिलाइजेशन। जबकि ऐसी कोई बाउंडेशन फेनीरोगैमी के मेंबर्स के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम इनको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टोगैमी की। तो क्रिप्टोगैमी जो सब डिवीजन है, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 3 डिवीजन्स में। सॉरी, क्रिप्टोगैमी जो सब किंगडम है इसको हम 3 डिवीजन्स में डिवाइड करेंगे।
और ये 3 डिवीजन है इसके बेटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। कौन कौन से डिवीजन है बेटा इसमें क्रिप्टोगैमे में? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को ध्यान रखना, थैलोफाइटा के अंदर हम स्टडी करेंगे एल्गी को, ब्रायोफाइटा डिवीजन में हम स्टडी करेंगे ब्रायोफाइट्स को, एंड टेरिडोफाइटा में हम स्टडी करेंगे टेरिडोफाइट्स। अगर हम इनके कैटेगराइजेशन की बात करें, इनके 3 लेवल्स की बात करें, तो उनको भी हम साथ में कंपेयर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्पेशल टर्म्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या? ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना, दे आर कॉमनली कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको कॉमनली कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ये कॉमनली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं बेटा? ब्रायोफाइट को। इसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? एनिमेलिया किंगडम में हम क्या पढ़ते हैं? एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। तो वैसे ही ब्रायोफाइट, दे आर एडेप्टेड फॉर लैंड हैबिटेट है। तो ये एडेप्टेड किसके लिए? लैंड हैबिटेट के लिए, कि लैंड पे रहते हैं। लेकिन बेटा दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। इसका मतलब इनको भी वाटर और लैंड दोनों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ ए प्लांट किंगडम। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन आता है टेरिडोफाइट को लेकर के। टेरिडोफाइट्स जो है, दे आर कॉल्ड बोटैनिकल स्नेक्स। इनको हम क्या कहते हैं? बोटैनिकल स्नेक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? एनिमेलिया किंगडम में स्नेक्स कौन से ग्रुप में आते हैं? रेप्टिलिया में। और रेप्टाइल्स का ओरिजिन किससे माना जाता है? एम्फीबियन से। तो सिमिलरली टेरिडोफाइट किससे इवोल्व हुए हैं? ब्रायोफाइट से। इसका मतलब बोटैनिकल एम्फीबियन से इनका ओरिजिन है, इसलिए इनको क्या कहा गया? बोटैनिकल स्नेक कहा गया। ठीक है। दूसरा बेटा इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड हायर क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम्स में सबसे ज्यादा हायर ग्रुप कौन सा है? टेरिडोफाइट। इसका कारण क्या है? क्योंकि क्रिप्टोगैमे में 3 डिवीजन आपके आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और तीनों ग्रुप में से इकलौता प्लांट ग्रुप जिसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, वो कौन सा है? आपका टेरिडोफाइट। तो इसलिए इसको वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। क्रिप्टोगैमे में से सिर्फ वस्कुलर टिश्यू किसमें प्रेजेंट होता है? टेरिडोफाइट में। हालांकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, लेकिन बेटा वो तो फेनिरोगैमे के पार्ट है। क्रिप्टोगैमे में ना तो वस्कुलर टिश्यू है थैलोफाइटा में, ना ही ब्रायोफाइटा में। ट्रू वस्कुलर टिश्यू दैट मीन जाइलम एंड फ्लोएम उनमें एब्सेंट होते हैं। फर्स्ट प्लांट जिसमें वस्कुलर टिश्यूज की डेवलपमेंट होती है वो कौन से होते हैं? टेरिडोफाइट। इसके अलावा तो इसका मतलब टेरिडोफाइट क्या है? इनको हम फर्स्ट वस्कुलर प्लांट भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? फर्स्ट वस्कुलर प्लांट भी हम इनको बोलेंगे। साथ में इनको और हम क्या कह सकते हैं? ये पहले प्लांट हैं जिनके पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ की डेवलपमेंट हुई है। डिफरेंशिएशन की हम बात करेंगे आगे, वहां पे मैं बताऊंगी पहला प्लांट ग्रुप जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ की फॉर्मेशन होती है वो कौन सा है? टेरिडोफाइट। इसका मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन 3 ग्रुप में आपको ट्रू रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिलेंगे। लेकिन थैलोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं बेटा, उनकी तो बॉडी अनडिफरेंशिएटेड ही रहती है। उनकी बॉडी तो कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड है।
ब्रायोफाइटा में आप जाओगे तो लिटिल बिट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स उनके अंदर हालांकि ट्रू रूट, स्टेम और लीफ तो नहीं होते हैं, लेकिन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लीफ लाइक अपेंडेजेस दिखाई देती हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्रू स्टेम एंड लीव्स। और ट्रू रूट्स भी उनमें एब्सेंट नहीं होती हैं, रूट की जगह पे बेटा उनमें होती है राइजोइड्स। क्या होती हैं? राइजोइड्स। ठीक है, तो ये पहला लेवल मैंने आपको बता दिया है कि हमने कहा था कि प्लेंटे किंगडम को 3 लेवल के बेसिस पर हम कैटेगराइज करेंगे उनकी बॉडी के डिफरेंशिएशन। तो थैलोफाइटा के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है। ब्रायोफाइटा में लिटिल बिट डिफरेंशिएशन शुरू हुआ है, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम और लीफ उनमें प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट टाइम ट्रू रूट, स्टेम और लीफ किस में आई बेटा? आपके टेरिडोफाइट में। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान रखना फेनीरोगैमे जो आपका सब किंगडम है, इसके अंदर एक ही डिवीजन आता है और उस डिवीजन का नाम है स्पर्मेटोफाइटा। डिवीजन कौन सा है बेटा? स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा में 2 प्लांट ग्रुप हम स्टडी करेंगे। एक तो आएंगे जिम्नोस्पर्म और एक हम पढ़ेंगे बेटा एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स जो है दे आर सीड बियरिंग प्लांट, दोनों में सीड बनते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है? जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड होते हैं। दैट मीन्स सीड फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं। इनके केस में सीड की फॉर्मेशन फ्रूट के अंदर नहीं होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय फ्रूट वॉल। उनके सीड किससे कवर्ड होते हैं? फ्रूट वॉल से कवर्ड होते हैं। दैट मीन्स सीड की फॉर्मेशन किसके अंदर होती है? फ्रूट के अंदर होती है, जबकि बेटा जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड होते हैं। ये इनका मेन डिफरेंस होता है। प्लांट बॉडी के डिफरेंशिएशन की बात करें तो इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे बात करेंगे कि रूट कैसी होती है, स्टेम कैसी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला लेवल हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड लेवल की अगर हम बात करें वस्कुलर टिश्यूज की, तो बेटा ध्यान रखना थैलोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, ब्रायोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। फर्स्ट टाइम जो वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा ग्रुप है? आपका टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मतलब फर्स्ट ग्रुप तो है टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में भी वस्कुलर टिश्यू क्या है बेटा? प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा जिन प्लांट ग्रुप में वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है दे आर कॉल्ड नॉन ट्रैकियोफाइट्स। उनको हम क्या कहते हैं बेटा? नॉन ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं, नॉन ट्रैकियोफाइट्स। और जिन प्लांट ग्रुप्स में आपका वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है उन प्लांट ग्रुप को हम कहते हैं बेटा ट्रैकियोफाइट्स। इसका मतलब ट्रैकियोफाइट्स में आपके 3 प्लांट ग्रुप आ जाएंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और नॉन ट्रैकियोफाइट्स में आपके आएंगे बेटा एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, वस्कुलर टिश्यूज को अगर हम कंपेयर करें तो मैं आपको बता देती हूँ 2 टाइप के वस्कुलर टिश्यू होते हैं। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम होता है वाटर और मिनरल की कंडक्शन के लिए और फ्लोएम होता है बेटा फूड की कंडक्शन के लिए। फ्लोएम किसके लिए होता है? फूड की कंडक्शन के लिए। जाइलम के बेसिकली हम 4 कंपोनेंट बताते हैं। कौन कौन से? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसी तरीके से बेटा जो फ्लोएम होता है उसके भी 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सीव ट्यूब,
कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो बेटा अगर हम ट्रैक्योफाइट्स को डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर 3 टाइप के आपके पास ट्रैक्योफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट्स में क्योंकि फर्स्ट वस्कुलर प्लांट है तो इनके केस में ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेटा इनमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, जाइलम फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो उनमें भी ट्रैकीड प्रेजेंट है, लेकिन वेसल्स क्या है, एब्सेंट है। जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, जाइलम फाइबर प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म में चारों कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले ही, तो लेकिन एक बार रिवाइज कर देते हैं, यहाँ पे भी हमें करना होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो जिस वुड में वेसल्स, बेटा वेसल्स ध्यान रखना, वेसल सिर्फ कौन सी वुड में प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म में, और ऐसी वुड को हम कहते हैं पोरस वुड। इसका मतलब टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की वुड कैसी होती है, नॉन पोरस, और एंजियोस्पर्म की वुड कैसी होती है, पोरस। इसी तरीके से आपके फ्लोएम के अंदर अगर हम बात करें पैरेन्काइमा और फाइबर की, तो वो तीनों में प्रेजेंट होते हैं। सीव ट्यूब सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है, कंपेनियन सेल भी सिर्फ किस में होती है, एंजियोस्पर्म में। कंपेनियन सेल टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होती है, इसकी जगह पे इनमें क्या होती है, एल्ब्यूमिनस सेल। कौन सी सेल होती है, एल्ब्यूमिनस सेल। सीव ट्यूब की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट में सीव ट्यूब एब्सेंट है, जिम्नोस्पर्म्स में भी सीव ट्यूब एब्सेंट है। एक्चुअल में होता क्या है, सीव ट्यूब कैसे बनती है, जब एक सीव सेल दूसरी सीव सेल के ऊपर ऐसे अरेंज हो जाए और एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना ले, तब हम उसको कहते हैं सीव ट्यूब। लेकिन टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में सीव सेल्स तो होती है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज नहीं होती है। दैट मीन सीव सेल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन इनके केस में सीव ट्यूब प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की बेटा, कि हमने प्लांट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, नॉन ट्रैक्योफाइट्स एंड ट्रैक्योफाइट्स। फिर हमने ट्रैक्योफाइट्स को कंपेयर कर लिया कि उनमें कौन कौन से कंपोनेंट है। नॉन ट्रैक्योफाइट्स दैट मीन्स जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, उनको हम कहते हैं नॉन वस्कुलर प्लांट भी कहते हैं, जैसे कि एल्गी एंड ब्रायोफाइट। ट्रैक्योफाइट्स मतलब प्लांट्स हैविंग वस्कुलर टिश्यू, तो वो कौन कौन से हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इन तीनों में से मोस्ट एडवांस्ड वस्कुलर प्लांट कौन से हैं, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम ले रहे हैं बेटा एम्ब्रियो को लेकर के, कि एम्ब्रियो प्रेजेंट है या नहीं। तो बेटा एल्गी के अंदर एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए एल्गी के मेंबर्स को हम कहते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट। इनको हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन एम्ब्रियोफाइट। और इसका कारण क्या है, क्योंकि एल्गी के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है। कैसा मियोसिस होता है, जाइगोटिक। जाइगोटिक मियोसिस मतलब फर्टिलाइजेशन से जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट ने मियोसिस कर लिया। अब जाइगोट था सिंगल सेल्ड, वो तुरंत मियोसिस कर गया तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई। दैट मीन्स एम्ब्रियो स्टेज की फॉर्मेशन इनमें होती ही नहीं है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइट। जबकि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन चारों में क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं एम्ब्रियोफाइट। दे आर कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट। टाइप ऑफ मियोसिस की अगर हम बात करें तो आपके जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके अंदर गैमेटिक मियोसिस होता है। कैसा मियोसिस होता है बेटा, गैमेटिक मियोसिस होता है। गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है।
गैमेटिक मियोसिस, जबकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में स्पोरिक मियोसिस होता है। दैट मीन्स मियोसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोरिक मियोसिस। बेटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं दे आर हायर प्लांट्स, और हायर प्लांट है तो जैसे हमारी बॉडी में होता है मियोसिस किस लिए होता है, गैमीट्स बनाने के लिए, तो वैसे ही इनकी बॉडी में भी मियोसिस किसके लिए होता है, फॉर गैमीट फॉर्मेशन। अगर मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के लिए हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। अगर मियोसिस स्पोर की फॉर्मेशन के लिए हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्पोरिक मियोसिस, और अगर जाइगोट में मियोसिस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे जाइगोटिक मियोसिस। दैट मीन्स जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टर है, एल्गी। एक ही प्लांट ग्रुप है हमारे पास जो जाइगोटिक मियोसिस शो करता है, और वो कौन सा है, एल्गी। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट स्पोरिक मियोसिस शो करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म गैमेटिक मियोसिस शो करते हैं। तो ये सेकंड कैरेक्टर के बेस पर हमने कैटेगराइज कर दिया टाइप ऑफ मियोसिस को लेकर के, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस में मैंने क्या बताया, एक्सप्लेनेशन इसको कर दी है। अब हम आते हैं लाइफ साइकिल को लेकर के कि किसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको करना है। एल्गी की लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक। कैसी लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक। कैसी लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक। और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब ये लाइफ साइकिल क्या होती है, इसको समझने से पहले मैं आपको लाइफ के फेजेस के बारे में बता रही हूं, ध्यान से सुनना। प्लांट की बॉडी में दो टाइप के फेज होते हैं। एक तो होता है गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक फेज बोलते हैं, और एक होता है बेटा स्पोरोफिटिक फेज। ध्यान से समझना, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगा प्लांट किंगडम में, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। गैमेटोफिटिक फेज जो होता है ना बेटा, ये हैप्लॉइड फेज होता है। कैसा फेज होता है, हैप्लॉइड। जबकि स्पोरोफिटिक फेज होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड फेज का मतलब है हर जीन की दो कॉपी यहाँ पे होंगी, और गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड का मतलब है हर जीन की एक सिंगल कॉपी इनके पास प्रेजेंट होगी। जैसे बेटा हमारी बॉडी में होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी डिप्लॉइड है, तो इसलिए सारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। और एक जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर कहते हैं। दैट मीन्स उसके एक क्रोमोसोम पे जो जीन है, सिमिलर जीन किसके ऊपर है, दूसरे क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक फेज खुद हैप्लॉइड है, और एंड में जाकर के हैप्लॉइड गैमीट्स की फॉर्मेशन करता है। एंड में जाकर के क्या बनाएगा, हैप्लॉइड गैमीट। अब हमारे पास दो टाइप ऑफ डिवीजन होते हैं, एक होता है मेटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, दैट मीन्स प्लॉइडी हाफ हो जाती है। जबकि माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन, उसमें क्रोमोसोम नंबर या प्लॉइडी क्या रहती है, सेम रहती है। अब एक चीज बताओ, हैप्लॉइड फेज ने एंड में हैप्लॉइडी गैमीट बनाए, तो टाइप ऑफ डिवीजन क्या रहा होगा, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल। तो गैमेटोफिटिक फेज वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी या वो हैप्लॉइड फेज ऑफ द प्लांट है विच प्रोड्यूस गैमीट्स बाई माइटोसिस, ठीक है। इसी तरीके से स्पोरोफिटिक जो फेज होता है ना बेटा, वो डिप्लॉइड होता है, लेकिन ये एंड में जाकर के हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। अब सोच के देखो, प्लांट बॉडी डिप्लॉइड थी, लेकिन एंड में जाकर के क्या बनाए, स्पोर बनाए। कैसे, हैप्लॉइड। तो कैसे बनाए होंगे, मियोसिस से बनाए होंगे, ठीक है। तो ये इनकी लाइफ साइकिल होती है। जब गैमीट्स बनते हैं तो वो हैप्लॉइड होते हैं,
जैसे ही गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं स्पोरोफिटिक फेज शुरू हो जाता है, और जैसे ही स्पोर की फॉर्मेशन होती है दोबारा से गैमेटोफिटिक फेज शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं लाइफ साइकिल के ऊपर। अगर हम एल्गी की लाइफ साइकिल की बात करें हैप्लॉन्टिक, तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि इनकी लाइफ में एक सिंगल सेल ऐसी होती है जो डिप्लॉयड है। पूरी लाइफ साइकिल में एक ही सेल ऐसी मिलेगी जो कि डिप्लॉयड है, बाकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कैसी होगी, हैप्लॉयड होगी। मतलब एक ही सिंगल सेल को छोड़ दो, बाकी पूरी लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉयड है। जितनी भी सेल्स हैं जाइगोट को छोड़कर सारी सेल कैसी है, हैप्लॉयड है। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब यूनिसेल्यूलर, एक ही सेल ऐसी है जो डिप्लॉयड है, बाकी सारी सेल कैसी है, हैप्लॉयड है। अब आ जाओ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, पहले डिप्लॉन्टिक देखो। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि इनकी लाइफ में वन और फ्यू सेल्स, एक या कुछ सेल ऐसी है जो हैप्लॉयड है, बाकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉयड है। दैट मीन्स इसका अपोजिट। लेकिन यहाँ पे डिप्लॉयड सेल थी सिर्फ एक, यहाँ पे हैप्लॉयड सेल कितनी होंगी, वन और फ्यू। जैसे कि गैमीट्स बन गए, स्पोर बन गए, ठीक है, तो वो हैप्लॉयड है। तो वन और फ्यू सेल्स कैसी हैं, हैप्लॉयड। बाकी पूरी लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉयड है। सारी के सारे सेल्स कैसी हैं, इनको छोड़कर डिप्लॉयड। जबकि बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, दोनों फेजेस मल्टी सेलुलर है, बोथ फेजेस मल्टी सेलुलर। मतलब दोनों फेजेस की एक से ज्यादा सेल्स हैं, हैप्लॉयड सेल्स भी बहुत सारी हैं और डिप्लॉयड सेल्स भी बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से एक टाइम में एक ही फेज डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट फेज मतलब उनकी प्लांट बॉडी की सेल्स वैसी ही प्लॉयडी की होंगी। तो अगर हम बात करें ब्रायोफाइट की, तो ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज होता है बेटा गैमेटोफाइट। ध्यान रखना, डोमिनेंट फेज कैसा होता है, गैमेटोफाइट। और जो भी फेज डोमिनेंट फेज होगा ना बेटा, वो इनकी मेन प्लांट बॉडी का हिस्सा होगा। जैसे हम प्लांट्स में कहते हैं रूट, स्टेम, लीफ, तो वो मेन प्लांट बॉडी का हिस्सा है। तो वैसे ही ब्रायोफाइट में हालांकि ट्रू रूट, स्टेम और लीफ तो नहीं है, लेकिन जो भी रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो गैमेटोफाइट का हिस्सा है। तो वो डोमिनेंट फेज का पार्ट है। दैट मीन्स उसकी सेल्स की प्लॉयडी क्या होगी, हैप्लॉयड। ऐसे मैं कह दूं ब्रायोफाइट में रूट्स तो होती नहीं है, रूट्स की जगह पे राइजोइड्स होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ब्रायोफाइट की राइजोइड्स की प्लॉयडी क्या है, तो क्या होगी, हैप्लॉयड। जब तक इनकी लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उससे पहले की सारी सेल कैसी होंगी, हैप्लॉयड। और जो फेज डोमिनेंट होता है ना बेटा, वो इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक होता है। ब्रायोफाइट के फेज में जो दूसरा फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट के ऊपर। या तो पार्शियल पैरासाइट होता है या फिर टोटल पैरासाइट होता है। कई बार क्या होता है, स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज करती हैं, वो हम पढ़ेंगे फिनेरिया के केस में। तो वो कुछ चीजें अपने आप, कुछ क्लोरोफिलस सेल्स भी होती हैं, तो कुछ चीजें अपने आप सिंथेसाइज कर लेती है, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, गैमेटोफाइट के लिए। तो वहां तो हो जाएगा पार्शियल पैरासाइट, और बाकी के केस में हो जाएगा बेटा टोटल पैरासाइट। ठीक है, जबकि आपका टेरिडोफाइट्स में क्या होता है बेटा, लाइफ साइकिल तो आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही होती है, लेकिन इनके केस में डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइट। दैट मीन्स इनके लाइफ की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, स्पोरोफाइट से। इसमें डिफरेंस क्या होता है बेटा, ब्रायोफाइट की जब लाइफ की शुरुआत होती है तो वो गैमेटोफाइट से होती है। टेरिडोफाइट की लाइफ की जो शुरुआत होगी वो स्पोरोफाइट से होगी। इसका मतलब ब्रायोफाइट में पहले गैमीट बनेंगे, उसके बाद स्पोर बनेंगे,
जबकि स्पोरोफाइट में पहले स्पोर की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद क्या बनेंगे बेटा, गैमेट्स बनेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, टेरिडोफाइट एक इकलौता ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसका स्पोरोफाइट तो इंडिपेंडेंट होगा ही होगा, क्योंकि ये तो डोमिनेंट फेज है, ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक होता है, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका गैमेटोफिटिक फेज भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ही होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके दोनों फेजेस कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज आप ध्यान रखना बेटा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एल्गी की लाइफ साइकिल कैसे बताई मैंने, हैप्लॉन्टिक, दैट मीन्स इनमें पहले गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, इनका डोमिनेंट फेज है गैमेटोफिटिक फेज। ब्रायोफाइट का भी डोमिनेंट फेज है गैमेटोफिटिक फेज, लेकिन